गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जी, आज आपको पढ़ना है ब्रायोफाइट्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में फुल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख चुके हैं। आज पार्ट 2 में आपको टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स देखना है बेटा जी। ठीक है, तो अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो हम इसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? ब्रायोफाइट्स को हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है लिवरवर्ट, सेकेंड होता है मॉसेस। अकॉर्डिंग टू योर NCERT किसी बुक्स में हॉर्नवर्ट करके भी होता है बेटा, उसको भी पढ़ना पड़ता है, पर आपकी NCERT आपको सिर्फ लिवरवर्ट और मॉसेस पढ़ने को ही कह रही है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं किसके? लिवरवर्ट के। तो देखेंगे, लिवरवर्ट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। जो झरने होते हैं उनके किनारे किनारे पे, बैंक मतलब किसी नदी का किनारा, किसी झरने का किनारा, किसी झील का किनारा, है ना। तो स्ट्रीम्स जो होती हैं, झील जो होती है या झरना जो होता है, उसके किनारे किनारे ये आपको देखने को मिलते हैं। मार्शी ग्राउंड, जब बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला एरिया हो वहाँ पे। डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री के ट्रंक में, ट्री के बार्क पे। ठीक है, बार्क किसको बोलते हैं बेटा? उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसको बार्क कहते हैं, है ना। एंड डीप इन दी वुड में भी गहराई में जाकर ये उगे होते हैं। प्लांट बॉडीज थैलॉइड, एग्जाम्पल मार्चेंटिया। लिवरवर्ट की जो बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो थैलॉइड होती है। बेहतरीन एग्जाम्पल इसका है मार्चेंटिया। ठीक है, थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल। इसका जो थैलस होता है कैसा होता है? डॉर्सीवेंट्रल and closely oppressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem. जो लीफी मेंबर है उनके स्टेम पे 2 रोज में क्या लगा होता है? ऐसा 2 रोज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली। जो थैली होता है उसके फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैली से भी होगा और किससे होगा? गेमा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। आप लोग गेम्यूल्स पढ़ते हो, जेम्यूल्स पढ़ते हो ना बेटा, तो जेमा या गेमा पढ़ सकते हो। जेमा भी पढ़ सकते हो और गेमा भी पढ़ सकते हो। गेमा आर ग्रीन, कैसा होता है? ग्रीन, मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप लोकेटेड ऑन थैली। ये जो गेमा है ग्रीन कलर का है, मल्टीसेल्युलर है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल बर्ड है, एक टाइप की एसेक्सुअल कलिका है, बर्ड है, which develop small receptacle called gamma cup located on thalli। ये गेमा कप के ऊपर गेमा कप कहाँ पे बनता है? एक स्मॉल रिसेप्टिकल जैसा स्ट्रक्चर होगा, वहाँ डेवलप होगा ये गेमा कप के ऊपर। ये कहाँ होगा? थैली के पास। ठीक है, गेमा बिकम डिटैच फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी। जो गेमा होगा, ये जो गेमा बन रहा है गेमा कप पे, ये पेरेंट्स की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ये गेमा एक बर्ड के रूप में, एक कलिका के रूप में बना हुआ है। जब ये पेरेंट्स की बॉडी से अलग होगा तो क्या होगा बेटा? जब ये पेरेंट्स की बॉडी से अलग होगा, डिटैच होगा, तो ये फ्रीली इंडिविजुअल बना लेगा, नया इंडिविजुअल, फॉर्म न्यू इंडिविजुअल।
कब? जब ये पेरेंट की बॉडी से अलग होगा। आपने जेम्यूल फॉर्मेशन में देखा था जब इंटरनल बर्ड अलग होते थे स्पॉन्जेस के केसेस में, तो एक एक बर्ड क्या करता था, नया स्पॉन्ज बना लेता था। वैसे ही यहाँ पे भी ये गेमा जो है वो जब अलग होगा पेरेंट्स की बॉडी से तो वो नया इंडिविजुअल जर्मिनेट कर लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस क्या हो रही है भाई, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम ऑन डिफरेंट थैली, या तो मेल और फीमेल सेम थैली बनाएंगे, ठीक है, या तो डिफरेंट टाइप की थैली पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ऑन स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होगा, ठीक है, जो क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, वो फुट, सीटा और कैप्सूल में बटा होगा। ये देखो ये एस डॉट लिखा है ना, स्पोरोफाइट है, फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होगा ये, ठीक है, फुट, सीटा और कैप्सूल। After meiosis, spores are produced within the capsule and germinate to free living organism. जब meiosis होगा, है ना, आफ्टर meiosis spores are produced within the capsule, spores capsules में प्रेजेंट होंगे। ये जो कैप्सूल दिख रहा है ना, इसी के अंदर में से स्पोर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो ये जो राइजोइड्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये गेमेटोफाइट है, और ये जी डॉट मतलब गेमेटोफाइट और ये एस डॉट मतलब स्पोरोफाइट। हमेशा गेमेटोफाइट के साथ स्पोरोफाइट जुड़ा रहता है क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए, मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। तो यहाँ पे जो आपका स्पोर है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, स्पोर्स जो होंगे कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होंगे एंड जर्मिनेट टू फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, और ये क्या बना लेंगे, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बना लेंगे, ठीक है, समझ में आया। मैंने बोला था ना, कभी कभी स्पोरोफाइट्स की कुछ सेल्स मियोटिक सेल डिवीजन करके गेमेटोफाइट बनाती है, वही चीज मैंने अभी अभी आपको बताया है, नोट डाउन कर लेंगे बेटा। यस बेटा जी, अब आपको देखना है मॉसिस। मॉसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। मॉसिस में सबसे पहले देखिए प्रीडोमिनेंट स्टेज इज गेमेटोफाइट। इसमें जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होगा वो क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट है, स्टार बना देते हैं। लीफी स्टेज which develops from the secondary protonema as a lateral bird consists of upright slender axis bearing spirally arranged leaves। बेटा ये ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर को अपने अंदर अरेंज करके रखता है, ठीक है। और ये जो लीफी स्टेज है वो डेवलप किससे होगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, वो एक लेटरल बर्ड है, ठीक है। और स्लेंडर होगा, कैसा होगा, स्पाइरली अरेंज होगी, ये लीव्स स्पाइरली अरेंज होगी। अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, ये सॉइल से अटैच होगी मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच सॉइल से, ठीक है। मतलब अटैच है सॉइल से, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड से। ये ऐसा राइजोइड्स इस टाइप का रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी बना के बताऊंगी, पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो ये जो आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा, राइजोइड्स है। रूट नहीं है पर रूट के समान स्ट्रक्चर है। अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स, ये जो रूट के समान स्ट्रक्चर है राइजोइड्स कहलाता है, सॉइल से अटैच रहता है। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, पर अगर हम मॉसिस के केस में देख रहे हैं तो ये आपको मल्टी सेल्यूलर और ब्रांच मिलेगा, ठीक है, ब्रांच्ड है और मल्टी सेल्यूलर है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो इसका सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बर्डिंग के थ्रू क्या कर सकता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपागेट कर सकता है। मतलब अगर एक टुकड़ा टूटा तो वो नया मॉस बना लेगा। एक जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा है उसके ऊपर एक छोटा छोटा बर्ड बनेगा, वो नया बर्ड क्या कर लेगा, खुद
एक नया मॉस बना लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों से होगा। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। ये जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होगा ये एपेक्स पे एकदम टिप पे प्रेजेंट होगा लीफी शूट के, ठीक है। जाइगोट, एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। मैं जब आपको अभी पढ़ा रही थी क्या लिवरवर्ट, तो मैंने फ्यूनेरिया बना के बताया था ना। मैंने लिवरवर्ट उस समय बना के नहीं बताया था, मैंने फ्यूनेरिया बना के बताया था। और फ्यूनेरिया क्या होता है? मॉस होता है, ठीक है। The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverwort। इसका जो स्पोरोफाइट होगा किसका? मॉस का, ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होगा, विशाल होगा, बड़ा होगा लिवरवर्ट की तुलना में। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। इसका स्पोर कैसे बनेगा? मियोसिस के बाद। एंड इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर जब डिस्पर्स होते हैं वो बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, किसमें? मॉसेस में। एग्जाम्पल क्या क्या है? फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फैग्नम है, ओके। इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगी कि लिवरवर्ट और मॉसेस में डिफरेंस क्या है डायग्रामेटिकली। यस बेटा जी, अब आपको कंपैरेटिवली मैं बताऊंगी कि जो लिवरवर्ट है और जो मॉसेस है इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे आता है, कैसे देखने से समझ में आएगा आपको। तो जहां पे आपको थैलस दिखाई दे रहा है, थैलस वाला बॉडी दिखाई दे रहा है ना, वो क्या होता है? हमेशा लिवरवर्ट होता है। यहाँ पे लिवरवर्ट के एग्जाम्पल में हमने मार्चेंटिया को लिया है। ये मार्चेंटिया का फीमेल थैलस है और ये मार्चेंटिया का मेल थैलस है, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं बेटा, एज इट इज स्ट्रक्चर आप देख के उसमें बिल्कुल अंतर नहीं कर पाओगे। NCERT बुक में दिया हुआ है। डिफरेंस कहाँ से है? पहचानोगे कहाँ से कि ये मेल का थैलस है कि फीमेल का थैलस है? जहां ऊपर आर्किगोनिया लिखा है वो हमेशा क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। जहां पे एंथ्रीडिया पोर लिखा होगा वो क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यही दो डिफरेंस होगा। इसकी पूरी बॉडी कैसी होगी? ग्रीनिश कलर की होगी। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है? ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? राइजोइड्स हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है पर रूट नहीं है। ये ऊपर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पर लीफ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिवरवर्ट में मार्चेंटिया का फीमेल थैलस हो गया क्योंकि आर्किगोनिया प्रेजेंट है। ये क्या हो गया? फीमेल थैलस हो गया। और ये क्या हो गया? मेल थैलस होगा क्योंकि एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियोपोर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात करेंगे मॉसेस की। जिस समय मैंने आपको लिवरवर्ट पढ़ाया था, ऊपर में साइड में बना के बताया था। मैंने लिवरवर्ट नहीं बनाया था क्योंकि लिवरवर्ट को काफ़ी बड़े फॉर्म में समझाना था, ठीक है। मैंने फ्यूनेरिया ही बना के बताया था कि गेमेटोफाइट के ऊपर किस प्रकार से स्पोरोफाइट लगा होता है। तो देखो यहाँ पे फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखना है। ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर और राइजोइड्स है मेन एक्सिस के साथ में, ये कहलाता है गेमेटोफाइट, ठीक है। लीफ के जस्ट ऊपर का एक्सिस, ये जो एकदम हंस के चोंच जैसा बना हुआ है ना, ये क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट। क्योंकि ये क्या होता है बेटा? इसको क्या कहते हैं? याद करो, मैं बताई थी आप लोगों को, क्या कहते हैं? कैप्सूल। और इसी के अंदर क्या बनता है? क्या जर्मिनेट होता है कैप्सूल के अंदर? स्पोर्स, ठीक है। तो ये ऊपर का हिस्सा स्पोरोफाइट, नीचे का हिस्सा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट पे हमेशा स्पोरोफाइट लगा होगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लिवरवर्ट और दूसरा होता है मॉसेस, ठीक है।
दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुकी हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे ये भी मैं बता चुकी हूँ, इसके स्ट्रक्चर से भी मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर चुकी हूँ बेटा, डिफरेंस बिटवीन दोनों का बता दिया स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।